नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ये विषय है छात्रों के लिए डिजिटल साक्षरता और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में जागरूकता। और ये जो सारी जानकारी है, ये हमने उन स्रोतों से जुटाई है जो खास तौर पर छात्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। देखिए, कई बार लगता है कि डिजिटल साक्षरता मतलब बस फेसबुक चलाना या गेम्स खेलना है, पर असल में ये एक बहुत ही ज़रूरी कौशल है। मतलब एक तरह का सर्वाइवल स्किल कह सकते हैं इसे। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है ना कि अगर कोई इन डिजिटल स्किल्स में पीछे रह जाता है तो वो सिर्फ पढ़ाई या सोशल लाइफ में ही नहीं बल्कि अपने करियर में भी काफी पीछे रह सकता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करने की बात नहीं है, उसे ठीक से, समझदारी से और हाँ, सबसे जरूरी सेफली कैसे यूज करें, ये जानना है। तो चलिए आज के स्रोतों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं छात्रों के लिए क्या खास है इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये डिजिटल साक्षरता आखिर है क्या चीज़? अगर आसान शब्दों में समझें तो मतलब ऑनलाइन दुनिया को समझना, उसमें ठीक से नेविगेट करना, जानकारी को परखना और हाँ, सुरक्षित रहना। ये पक्का है कि व्हाट्सएप पर आया हर मैसेज आंख बंद करके फॉरवर्ड करने से तो कहीं ज्यादा है ये। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि एक तरफ तो सरकारें जैसे डिजिटल इंडिया मिशन है, इंटरनेट को गांव-गांव तक ले जा रही हैं, डिजिटल डिवाइड कम करने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ इंटरनेट होना ही तो काफी नहीं है ना? असली चैलेंज है उसका सही इस्तेमाल सीखना। छात्रों को यह समझना होगा कि भाई ऑनलाइन जो भी मिलता है वो सब भरोसे लायक नहीं होता। जैसे एक असली ईमेल और एक फिशिंग ईमेल, इसके बीच का फर्क पता होना चाहिए। ये फिशिंग मेल्स का मकसद ही होता है आपकी पर्सनल जानकारी चुराना, जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल्स, और ये काफी चालाकी से बनाए जाते हैं। नीचे लिंक पर क्लिक करें और अपना ओटीपी या बैंक डिटेल्स दें। सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना, पर यही तो डिजिटल साक्षरता काम आती है। ये समझना कि ऐसी टू गुड टू बी ट्रू स्कीमें लगभग हमेशा ही फ्रॉड होती हैं और अपना ओटीपी वो तो किसी भी हालत में किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी भरोसे वाला क्यों ना लगे। बिल्कुल। अब ये समझते हैं कि छात्रों के लिए उनकी लाइफ में डिजिटल साक्षरता इतनी जरूरी क्यों है। इसके कई ठोस कारण हैं, सीधे उनकी पढ़ाई और फ्यूचर से जुड़े हुए। पहला और सबसे बड़ा कारण है ऑनलाइन लर्निंग का बढ़ता हुआ चलन। खासकर जब से ये नई शिक्षा नीति NEP 2020 आई है, स्कूलों कॉलेजों में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, AI वाले एजुकेशनल टूल्स, डिजिटल क्लासरूम्स, इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। कई कोर्स तो अब हाइब्रिड हो गए हैं, कुछ क्लास में कुछ ऑनलाइन। ऐसे में अगर स्टूडेंट्स इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो पढ़ाई में पीछे रह सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से लेकर डिजिटल असाइनमेंट सबमिट करना, ऑनलाइन रिसर्च करना और टीचर्स या दोस्तों के साथ डिजिटल तरीकों से कोलैबोरेट करना, सब कुछ अब डिजिटल हो गया है। और दूसरा बड़ा कारण, जैसा आपने भी इशारा किया, वो है करियर की तैयारी। आज के जॉब मार्केट में सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता। कंपनियां उम्मीद करती हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के पास बेसिक डिजिटल स्किल्स तो हो ही। बिल्कुल। और ये सिर्फ वर्ड या पावर पॉइंट चलाने तक नहीं है। नहीं, स्रोतों से यही पता चलता है कि अब कंपनियां उन कैंडिडेट्स को ज्यादा पसंद करती हैं जिन्हें क्लाउड बेस्ड टूल्स जैसे गूगल वर्कस्पेस है या माइक्रोसॉफ्ट 365 इनका अनुभव हो, जो प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ पावर पॉइंट नहीं, कैनवा जैसे टूल्स भी यूज कर सकें, जिन्हें डेटा समझने के लिए एक्सेल या गूगल शीट्स के थोड़े एडवांस फीचर्स आते हों। और कुछ जॉब्स के लिए तो बेसिक कोडिंग या डेटा एनालिसिस की समझ भी एक प्लस पॉइंट है। यहां तक कि चैट जीपीटी जैसे AI टूल्स को ठीक से इस्तेमाल करना भी आजकल एक वैल्यूएबल स्किल माना जा रहा है। स्रोतों में एक बड़ी मजेदार तुलना थी। सोचिए, इंटरव्यू में दो लोग हैं। एक कहता है मैं गूगल शीट्स में पिवट टेबल बना सकती हूँ, डेटा ट्रेंड्स देख सकती हूँ और कैनवा पर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ। और दूसरा कहता है हाँ, मैं इंटरनेट चला लेता हूँ और सोशल मीडिया पर हूँ। अब आप ही सोचिए, आज के जमाने में कंपनी किसे लेना चाहेगी? ये डिजिटल स्किल्स अब कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बल्कि जरूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई हैं। सही कहा। और ये सिर्फ टेक कंपनीज के लिए नहीं है। मार्केटिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लगभग हर सेक्टर में डिजिटल स्किल्स की जरूरत बढ़ रही है। अच्छा, अब बात करते हैं AI की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये भी डिजिटल साक्षरता का ही एक नया और बहुत जरूरी हिस्सा है। आए हाँ, ये शब्द सुनते कई लोगों के दिमाग में शायद वो साइंस फिक्शन फिल्में आती होंगी,
रोबोट्स दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं टाइप। लेकिन असलियत ये है कि एआई अब हमारे चारों तरफ है, हमारी रोज की जिंदगी में शामिल है। सुबह फोन का फेस अनलॉक यूज करने से लेकर यूट्यूब पर वीडियो रिकमेंडेशन देखने, ऑनलाइन शॉपिंग में सुझाव पाने या इंस्टाग्राम पर वो मजेदार फिल्टर इस्तेमाल करने तक, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एआई काम कर रहा है। बिल्कुल, और एजुकेशन में तो इसका असर और भी गहरा होने वाला है। भारत में भी देखिए, सीबीएसई है, यूजीसी है, ये बड़े शिक्षा बोर्ड्स और कमीशंस ने स्कूलों कॉलेजों में एआई टूल्स के नैतिक इस्तेमाल पर गाइडलाइंस जारी करना शुरू कर दिया है। यहाँ नैतिक शब्द पर जोर देना बहुत जरूरी है। मकसद ये है कि स्टूडेंट्स एआई का इस्तेमाल अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने, रिसर्च करने, मुश्किल कॉन्सेप्ट समझने में करें, ना कि सिर्फ असाइनमेंट कॉपी करने या एग्जाम में चीटिंग के शॉर्टकट के तौर पर। हाँ, ये नैतिक वाला पहलू तो वाकई बहुत जरूरी है। एआई एक पावरफुल टूल है, लेकिन आपकी सोच का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। ये आपका असिस्टेंट हो सकता है, आपका दिमाग नहीं। स्टूडेंट्स एआई को कई अच्छे तरीकों से यूज कर सकते हैं, जैसे किसी मुश्किल टॉपिक पर अलग अलग नजरिए समझने के लिए एआई से सवाल पूछना, लिखे हुए ऐसे की ग्रामर और स्टाइल ठीक करने में मदद लेना, प्रेजेंटेशन के लिए आइडियाज या आउटलाइन बनाने में हेल्प लेना, या फिर करियर ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेना। लेकिन आखिर में जानकारी को परखना, उसे अपने शब्दों में लिखना और उसमें अपनी सोच डालना, ये तो स्टूडेंट का ही काम है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, एआई बहुत सारी जानकारी को प्रोसेस कर सकता है, पैटर्न ढूंढ सकता है, टेक्स्ट लिख सकता है, लेकिन उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सही गलत, जरूरी और गैर जरूरी के बीच फर्क करने की क्षमता, वो अभी लिमिटेड है। एआई आपको बहुत सारे जवाब दे सकता है, लेकिन सही सवाल पूछना, जवाब की क्वालिटी देखना, उसमें छुपे हुए बायसेस को पहचानना और जानकारी को नैतिक रूप से इस्तेमाल करना, ये सब इंसानी स्किल्स हैं जो डिजिटल साक्षरता के साथ और भी जरूरी हो जाते हैं। स्रोतों में एक मजाकिया सा ख्याल था कि क्या पता भविष्य में कोई स्टूडेंट एग्जाम हॉल में टीचर से पूछे, सर क्या मैं अपना एआई असिस्टेंट ला सकता हूँ, वो बस स्पेलिंग चेक करेगा। जाहिर है आज ये मजाक लगता है, पर ये इशारा करता है कि हमें एआई की ताकत और उसकी सीमाओं दोनों को साफ साफ समझना होगा। जानना होगा कि कहाँ एआई मददगार है और कहाँ हमें अपनी बुद्धि लगानी है। बिल्कुल। अब डिजिटल साक्षरता के एक और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं, डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन एथिक्स। ये सिर्फ टेक्निकल स्किल सीखने की बात नहीं है, बल्कि ऑनलाइन दुनिया में एक जिम्मेदार और सुरक्षित नागरिक बनने की भी बात है। इसमें साइबर बुलिंग यानी ऑनलाइन तंग करना या परेशान करना, इससे खुद को बचाना और दूसरों को ना करना शामिल है। अपनी प्राइवेसी यानी निजी जानकारी की सुरक्षा करना, और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी फेक न्यूज़ यानी झूठी खबरों को पहचानना और इन्हें फैलने से रोकना। उफ, ये फेक न्यूज़ वाला मुद्दा तो आजकल बहुत ही सीरियस हो गया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर इतनी तेजी से गलत खबरें फैलती हैं कि पता ही नहीं चलता सच क्या है और झूठ क्या। डिजिटल रूप से साक्षर होने का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि हम किसी भी सनसनीखेज खबर को आगे बढ़ाने से पहले जरा रुकें, सोचें, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करें। क्या ये किसी भरोसेमंद सोर्स से आई है? क्या किसी और न्यूज़ वेबसाइट ने भी इसे कवर किया है? कई बार तो गूगल पर एक छोटा सा सर्च भी काफी होता है। बिल्कुल, और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार का जो 2023 का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP एक्ट है, वो बहुत जरूरी है। इस कानून का मेन मकसद है लोगों के पर्सनल डेटा को सेफ रखना। इसके तहत कंपनियों को आपका डेटा यूज करने से पहले आपकी सहमति लेनी होगी और बताना होगा कि क्यों यूज कर रहे हैं। ये एक बड़ा कदम है, लेकिन कानून अपनी जगह है और पर्सनल अवेयरनेस अपनी जगह। छात्रों को ये समझना होगा कि वो खुद अपने डेटा को कैसे बचाएं, किन ऐप्स को कौन सी परमिशन दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर कितनी पर्सनल जानकारी शेयर कर रहे हैं, पब्लिक वाईफाई यूज करते समय क्या ध्यान रखना है, ये सब जानना जरूरी है। श्रोताओं में एक बड़ी मजेदार लेकिन काम की सलाह थी, खासकर टीनेजर्स के लिए। अपना पासवर्ड कभी अपनी क्रश के साथ भी शेयर ना करें, चाहे कितना ही भरोसा क्यों ना हो। मजाक अपनी जगह, पर मैसेज साफ है। पासवर्ड, OTP, पिन जैसी चीजें पूरी तरह सीक्रेट रखनी चाहिए। ये आपकी डिजिटल पहचान की चाबियां हैं। इन्हें किसी और के हाथ में देना मतलब अपने डिजिटल घर के दरवाजे खुले छोड़ देना है। हाँ, सही बात है। तो इस सारी बातचीत के बाद छात्रों के लिए कुछ ठोस प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? कुछ एक्शनेबल टिप्स जिन्हें वो रोजमर्रा में अपना सकें? हाँ, स्रोतों में कई अच्छे सुझाव थे जिन्हें अपनाना मुश्किल नहीं है। पहला, मजबूत और यूनिक पासवर्ड बनाइए। अपने सभी जरूरी ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए लंबे, कॉम्प्लेक्स और अलग-अलग पासवर्ड यूज करें। पासवर्ड में अक्षर, नंबर, सिंबल सब मिला जुला होना चाहिए।
डेट ऑफ बर्थ, नाम या 1 2 3 4 5 6 जैसे आसान पासवर्ड तो बिल्कुल नहीं। पासवर्ड मैनेजर भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, OTP और पिन की प्राइवेसी। अपना वन टाइम पासवर्ड या ATM पिन कभी भी किसी के साथ फोन, ईमेल या मैसेज पर शेयर ना करें। बैंक या कोई भी अच्छी कंपनी ये कभी नहीं मांगती। बिल्कुल नहीं मांगती। तीसरा, फॉरवर्ड करने से पहले सोचें और जांचें। कोई भी खबर, फोटो या वीडियो आगे भेजने से पहले उसकी सच्चाई परख लें। क्या सोर्स भरोसेमंद है? क्या कहीं और से कंफर्म हो रहा है? फेक न्यूज रोकने में सबकी जिम्मेदारी है। सही। चौथा, डिजिटल डिटॉक्स की प्रैक्टिस करें। लगातार स्क्रीन से चिपके रहना ठीक नहीं है, ना मेंटल हेल्थ के लिए ना फिजिकल। दिन में कुछ टाइम फोन, लैपटॉप से दूर रहें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। हाँ, ये भी जरूरी है, ब्रेक लेना। पांचवा, AI का सही इस्तेमाल सीखें। AI टूल्स को सीखने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। रिसर्च में मदद लें, लिखने में सुधार करें, नई स्किल्स सीखें, पर इसे नकल या मेहनत से बचने का जरिया ना बनाएं। और हाँ, AI से मिली जानकारी को हमेशा वेरीफाई करें। बिल्कुल, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। और छठा, ऑनलाइन अपनी रेप्यूटेशन का ध्यान रखें। याद रखें कि आप ऑनलाइन जो भी पोस्ट करते हैं वो एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है। सोच समझकर पोस्ट करें, क्योंकि ये आगे चलकर आपकी पढ़ाई, नौकरी या सोशल लाइफ पर असर डाल सकता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव हैं और इन आदतों को अपनाने का फायदा सिर्फ ऑनलाइन खतरों से बचना ही नहीं है। जब कोई छात्र डिजिटल दुनिया में समझदारी और जिम्मेदारी दिखाता है तो उसकी इमेज टीचर्स, पेरेंट्स और हाँ, फ्यूचर एम्प्लॉयर्स की नज़र में भी बेहतर बनती है। ये दिखाता है कि वो जागरूक है, सीखने को तैयार है और आज की दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकता है। ये सच में अपने भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब एक छोटी सी सिचुएशन पर सोचते हैं। ये ऑनलाइन दुनिया में क्रिटिकल थिंकिंग यानी सही गलत सोचने की क्षमता के महत्व को दिखाएगी। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से लिंक मिलता है। मैसेज में लिखा है, खुशखबरी, हमारी कंपनी की सालगिरह पर पहले 1000 क्लिक करने वालों को मुफ्त iPhone 15। जल्दी करें, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। इस लिंक पर क्लिक करें। और एक अजीब सा दिखने वाला लिंक। ऐसे में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, इस सिचुएशन में सबसे सही कदम है उस मैसेज और लिंक को तुरंत डिलीट कर देना। जैसा कि स्रोतों में भी कहा गया था, इंटरनेट पर मुफ्त में मिलने वाली सबसे कॉमन चीज वायरस या मैलवेयर ही होती है। कोई भी अनजान लिंक, खासकर जो इतना लुभावना और अविश्वसनीय ऑफर दे रहा हो, वो लगभग हमेशा खतरनाक होता है। उस पर क्लिक करने से फोन हैक हो सकता है, बैंक अकाउंट खाली हो सकता है या पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है। नियम सीधा है, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है। हमेशा शक करें, वेरीफाई करें और लालच में न पड़ें। बिल्कुल सही कहा। और इसी क्रिटिकल थिंकिंग और सीखी हुई बातों को प्रैक्टिस में लाने के लिए स्रोतों में छात्रों के लिए एक छोटी सी चुनौती भी थी। चैलेंज ये है, इस आने वाले हफ्ते में अपनी पढ़ाई या किसी प्रोजेक्ट में मदद के लिए कम से कम एक AI टूल का इस्तेमाल करके देखें। आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कैनवा AI ट्राई कर सकती हैं, या किसी मुश्किल टॉपिक पर रिसर्च या नोट्स बनाने के लिए ChatGPT या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट यूज कर सकते हैं। या अगर कोडिंग सीख रहे हैं तो GitHub कोपायलट। देखें कि ये टूल आपकी मदद कैसे करता है, इसकी लिमिट्स क्या है और आप इसका सही और नैतिक इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ सुनने की बजाय असल जिंदगी में चीजों को आजमाने का एक अच्छा तरीका है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि जब तक आप खुद इन टूल्स को यूज करके नहीं देखते, तब तक उनकी असली क्षमता, उनकी सीमाएं और उनका सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये समझना मुश्किल होता है। करने से ही समझ गहरी होती है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि डिजिटल साक्षरता और AI के बारे में जानना ये अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं रह गई है। ये आज के छात्रों के लिए बेसिक ज़रूरतें हैं, ज़रूरी लाइफ स्किल्स हैं। ये उन्हें न सिर्फ ऑनलाइन दुनिया के खतरों से बचाते हैं, बल्कि उन्हें बेहतर सीखने, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने और भविष्य के अवसरों के लिए तैयार होने में भी मदद करते हैं। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो संदेश यही है, स्मार्ट बने, जानकारी रखें, सुरक्षित रहें और अपनी डिजिटल दुनिया के जिम्मेदार हीरो बने। टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन हमेशा सोच समझकर और समझदारी से। और जैसा कि हमारा रिवाज है, जाते जाते आपके लिए एक सवाल या विचार छोड़ जाते हैं। स्रोतों में हमारे अगले पॉसिबल टॉपिक का भी जिक्र था,
छात्रों के लिए जलवायु परिवर्तन और स्थिरता, ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो आज के युवाओं और उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सर, इस पर सोचिएगा, ये दो बड़े ट्रेंड्स, डिजिटल क्रांति और जलवायु परिवर्तन, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? क्या टेक्नोलॉजी इस ग्लोबल चैलेंज का समाधान खोजने में हमारी मदद कर सकती है, या ये समस्या को और बढ़ा रही है? ये दोनों मिलकर हमारे आने वाले कल को कैसे शेप दे रहे हैं? इस पर विचार करते रहिएगा। हम जल्द ही और विषयों पर गहरी चर्चा के साथ लौटेंगे।